हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि 5:9 और उसके बाद समानुपात लिखा है कि x/27 है, तो x बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो वहां पर क्या भरा जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, ये देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात है, यदि उनका हम लोगों का लिखा है दोस्तों एलसीएम 75 है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और आपके जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 35 है। जिसने पार्ट 35 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एओ, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, सीआरपीएफ, एसआई, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। कि पहला, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप बनाइए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि यदि 5:9, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यदि 5:9 और दिया गया है कि समानुपात x/27 है, तो x का मान यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आप देख कर लेंगे। कैसे सर, वो तरीका बता दीजिए। ये देखिए अनुपात एक तरीके से क्या रूप है, तो बट्टा का रूप है। कहने का मतलब ये देखिए जैसे 5:9 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, कि 5/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात बेसिक हुआ, ठीक है सर, ये बात समझ गए, तो यहाँ पे कर दीजिए आप। इसमें क्या दिक्कत है कि 5/9 क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, ठीक है सर, लिख दिए। उसी प्रकार से इस समानुपात यानी 4 बिंदा इस तरीके से लिखा है दोस्तों, तो समानुपात है तो यहाँ पे उसके बदले बराबर, और x लिखा है तो x अभी बताएं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 27 लिख देंगे, ठीक है सर। बस इसको आप कटा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आप कटा दीजिए। तो यहाँ पे बराबर के इस बार ये देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, और 3 तिया 9 और 3 नमा क्या हो, अच्छा डायरेक्ट कटा दीजिए सर, यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा कि 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, डायरेक्ट कट गया। तो ये बात जानते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग गुना ई वाला इधर हो जाएगा और ई वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 5 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। बस तरीका देखिए, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी 5 अनुपात हम लोगों का 9 का मतलब हुआ 5/9, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और x/27 का मतलब x बटा क्या होता है, 27। बस कटा दीजिए, तो 9 तिया क्या हो जाएगा, 27, तो 5 तिया 15, क्रॉस गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन, माइनस उनस लगा दिया और गुना में दे दिया, करा इसका मान क्या होगा। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पे देखिए रूट 144 का मान क्या होता है, ये बात आपको याद रखना होगा कि रूट 144 का मान क्या होता है, हम लोगों का 12 होता है सर। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों 576 किसका मान होता है, ये रूट से निकाल रहे हैं हम लोग, किससे निकाल रहे हैं, रूट। आप जानते हैं दोस्तों कि 144 यानी कि 144 किसका होता है, तो सर 144 12 का 12 निकलेगा। उसी प्रकार से अगर रूट हम लोगों का 576 है दोस्तों, 576 का हम लोगों का क्या होता है, ये बात आपको याद रखना होगा हमेशा कि किसका हो जाएगा, यानी 576 है तो 24 का होता है। तो ये सब बात आपको याद रखना होगा, तो आपका प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, आप कोशिश किए होंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये आएंगे। तो ये देखिए हम बताते हैं,
तो यहाँ पे लिख देंगे 24 और आगे में देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, गुना का गुना कर दीजिए, 16 का 16 लिख देंगे, आगे में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अब बट्टा में लगा दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों 64, तो 64 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 64 किसका मान निकलता है, 8 का निकलता है। तो ठीक है सर निकल गया, अब कटा दीजिए ना, जैसे कटा दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम कटा देते हैं, देखिए 12 दूना क्या होगा दोस्तों 24 हो जाएगा, तो यहाँ कट गया। उसी प्रकार से 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे सब चीज कट गया, तो हम लोगों का क्या रहता है दोस्तों -1, गुना क्या कर देंगे -1, तो -1 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो कहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि हुआ क्या है सर, रूट 44 यानी कि 144 का मान होता है 12, रूट 576 का मान क्या होता है 24, 16 का 16, रूट 64 का मान क्या निकलता है 8 निकलता है। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से, चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, सभी तरीके क्वेश्चन शामिल किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में और उनका एलसीएम दिया गया है 75। तो हम कैसे करेंगे सर, ये देखिए दो संख्या, यानी कहने का मतलब एक संख्या ऐसे लिख लेंगे और दूसरा संख्या यहाँ पे क्या कर देंगे, अनुपात देके हम लोग लिख देंगे। ये देखिए दूसरा संख्या, तो ठीक है सर, दो गो संख्या दिया गया तो दो गो संख्या लिख दिए, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। तो क्या लिखा है कि 3 और अनुपात में क्या लिखा है हम लोगों का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा उनका यानी कि किनका दोस्तों, इसी का वो जो संख्या थी इसका अगर एलसीएम निकालिएगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। एलसीएम का तुलना हम लोग किससे करते हैं, अनुपात हमेशा उसी तरीके से करते हैं कि जो अनुपात में दिया है उसको वही निकाल के देंगे। यहाँ बोला था कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75, उनका यानी किनका, तो वही संख्या का, यानी 5 और 3 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या निकलेगा 75 निकलेगा। इसीलिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसका एलसीएम दिया था 75। तो तुलना कर दीजिए और अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। देखते चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कटाते हैं, तो यहाँ पे 1 और इधर क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि क्या कर रहे हैं। जैसे निकला तो अब इसका 5 से इसमें भी गुना कर दीजिए दोस्तों, इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, और इसमें भी आप किससे कर दीजिएगा 5 से गुना कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर दिए 5 से, तो हम लोगों का हो जाएगा 3 × 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर से अगर देखा जाए दोस्तों, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 है क्या 25। तो इसका अब क्या बोला है कि यानी कि उनका एचसीएफ निकालिए, तो 15 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल दीजिए 15 और 25 का एचसीएफ, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 और 25 को काट दे, दोनों संख्याओं को काटेगा। तो ये दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, तो सर 15-25 का एचसीएफ जो निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, एचसीएफ क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो एचसीएफ जैसे निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों 5 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से समझ लिए क्या किए कि दो संख्या 3:5 के अनुपात करे, उनका यानी उनका मतलब किनका, वही संख्या का जो 3 और 5, तो उनका एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, और 15 के बराबर करेंगे 75, क्योंकि तुलना बराबर क्यों होगा, क्योंकि इधर भी एलसीएम ले तो उधर भी एलसीएम, तो 15 का 15, 15 × 5 = 75। तो अनुपात 1 का मान ही निकला, 21 का मान निकला 1 का, तो 1 से गुना कर दीजिए, यानी कि अब यहाँ 1 का मान 5 है, तो 5 दिया 15, 5 है 25, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब एचसीएफ निकालेंगे। तो 15-25 का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, डायरेक्ट हम लोगों का क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पे एक बात कर देंगे कि 15 और 25 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये भी बात आपको बता देते हैं कि 15 और कोमा क्या है दोस्तों 25। तो एचसीएफ आप छोटा वाला से दे दीजिए, ये देखिए 15 से आप किस में दीजिएगा 25 में दीजिएगा। तो क्या बार में जाएगा सर, हम लोगों का 15 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 10 से आप 15 में दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्या दोस्तों 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 से जैसे ही हम लोग देंगे तो 5 से हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, इसका 5 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि इतना बड़ा सर कहानी लिख दिया है, क्या हमसे होबे नहीं करेगा, और स्किप कर देते हैं, तुरंत धमाधम देखते हैं। बस आपको तरीका समझना है कि कितना बड़ा
वाला क्वेश्चन रहे कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, करेगी तपन, रवि और हम लोगों का लिखा है दोस्तों त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। करा कि तपन के पास कितना है तो 1/4 भाग, और उसके बाद लिखा है दोस्तों त्रिशा के पास क्या है 2/3 भाग। करा शेष रवि के पास कितना केक, करा कि रवि के पास केक का कितना भाग था, तो रवि का निकालना। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, कितना बड़ा कहानी लिखा रहे आप तुरंत ही कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे किसका किसका है सर चर्चा हम लोगों का, तो देखिए तपन, रवि और त्रिशा एक केक बांटा हुआ है, तो उसमें हम लोगों का तपन के पास कितना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सर तपन जो है हम लोगों का कितना भाग लिया है, तो तपन लिया सर 1/4 लिया है, ठीक है सर, और यहाँ प्लस का प्लस कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का लिखा है कि त्रिशा, तो ठीक है सर त्रिशा के पास हम लोगों का कितना भाग मिला है, तो त्रिशा का निकालेंगे तो इसको मिला है सर 2/3 भाग मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे मिला है तो इसका आप क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, 12 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे लिख देंगे 12 नीचे में, चरकम 12 के बार में 3 बार में तो 3 हो जाएगा 1 प्लस 3 कम 12 के बार में है दोस्तों 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर देंगे 11 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 12, आपका आंसर निकल गया। तो क्या हम लोगों का 11/12 होगा, नहीं सर हम लोगों का 11/12 आंसर नहीं होगा, बल्कि देखिए 11/12 कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो 12 है ना ये हम लोगों का कुल है, क्या है दोस्तों कुल भाग है, यानी नीचे में जो लिखा रहता है वो कुल भाग है। तो इसमें से देखिए 11 जो है 12 में से 11 भाग कौन कौन ले लिया, तपन ले लिया और त्रिशा ले लिया, तो रवि का भाग कितना होगा सर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि रवि का जो भाग निकलेगा, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों रवि का कितना निकलेगा, तो 1/12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 में से 11 भाग ले चुका है, कौन कौन तपन और त्रिशा ले लिया, तो एक के भाग न बचा, क्योंकि कुल 12 में से 11 भाग ले लिया तो एक भाग बचा, तो 1/12 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक और अलग अलग कहानी करते हैं, इस वजह से प्रश्न नहीं बनता और फिर छोड़ देते हैं। बस कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो आपको तरीका समझना है कि वहाँ सर तपन है, रवि और त्रिशा 3 लोग था, तो जिसका जिसका दिया है उसका टोटल निकाल लीजिए, एलसीएम ले लिए 11/12, तो सर कुल नीचे में होता है कुल, तो 12 भाग हम लोगों का टोटल था, 11 भाग ले चुका है कौन कौन, तपन हम लोगों का कौन कौन तपन और त्रिशा ले चुका है, तो एक बचा हुआ है रवि, तो रवि कितना लेगा 1/12, तो इसका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आपको खाली समझना होता है कि हो क्या रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट करें। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 क्या है दोस्तों साक्षर है, तो कह रहा है कि गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, कैसे करेंगे सर ये तरीका बता दीजिए। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे कि सर एक गाँव में कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कुल कितना लोग हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों कि कुल कितने लोग हम लोगों का, तो 200 लोग हैं, 200 में से क्या है दोस्तों कि 111 क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 111 लोग जो है यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यानी कि साक्षर, यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों साक्षर कर लेते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे कि साक्षर हम लोगों का कितना लोग है, तो 111 लोग साक्षर है। तो गांव में अशिक्षित लोग यानी कि बताइए, अब यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों अशिक्षित, तो इस जगह से जैसे ही लिखेंगे यानी कि अशिक्षित, तो कर दीजिए सर कि और हम लोगों का और क्या दोस्तों शिक्षित, तो जैसे ही अशिक्षित कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए दोस्तों तो अशिक्षित लोग कितना होगा कि सर टोटल 200 लोग है, 200 में से हम लोगों का 111 लोग क्या है साक्षर है, तो अशिक्षित लोग कितना हो जाएंगे, तो अशिक्षित लोग जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 89 लोग हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती करने लगते हैं कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास कुल लोग जो है 200 था, 200 में से क्या है साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग 111 है, तो जब 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित यानी कि कोई पढ़ा लिखा नहीं कितना लोग हो जाएगा 89 लोग हो जाएगा। तो ठीक है सर ये बात हम समझ गए, तो अब आगे कर देते हैं। तो कह रहा है कि गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, तो अशिक्षित का निकालना, जिसका निकालना है हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे यानी कि 89 ऊपर लिखा जाएगा। देखते चलिए दोस्तों 89 और नीचे में क्या करेंगे 200 कर देंगे सर, नीचे में हमेशा कुल लिखाता है और गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। बस हो गया आपका आंसर, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं और कोई भी परेशानी नहीं, बस 2 जीरो आप कटा दीजिए अपने मन से कि देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का सवाल इस 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत
के लिए हम लोग यहाँ 100 पे गुना कर दी, जो 100 किए प्रतिशत के बदले किए, इसीलिए यहाँ पे 0 0 कट गया। तो ठीक है सर, कट गया तो जैसे ही 2 0 कट गया तो 2 से 89 में भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर निकल जाएगा दोस्तों कि सर 89 का आधा कितना होगा। तो देखा जाए यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, अगर 89 का देखा जाए तो यह कितना हो जाएगा, तो हाँ, तो हम लोगों का 44 पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए जैसे कि 89 बट्टा में 2 हुआ तो इसको कैसे लिख सकते थे, 89 बट्टा में 2 रहा, तो इसको आप लोग आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा कि सर 44 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको समझना है कि एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, पढ़े लिखे, तो अनपढ़ जिसको अशिक्षित बोलते हैं कितना लोगों का 89 होगा। उसी का प्रतिशत पूछ रहा है, जिसका पूछे उसको ऊपर कर दिए 89 या टोटल नीचे, और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर दिए, बस कटा दिया, आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे तरीका देखिए आप लोगों के सामने है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर देते हैं, स्कीप कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर कि करेंगे तो करेंगे क्या करें। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, इधर सीपी इधर लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे सर सीपी, और इधर करेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या एसपी करेंगे। तो ठीक है सर, इधर सीपी और एसपी देखते चलिए कैसे करते हैं। करा कि 1 रुपया में, तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 1 रुपया, इधर हो जाएगा सर 5 पेन, ठीक है। उसकी प्रकार से कर रहा है कि 1 रुपये में 4 से बेचता है, तो 1 रुपये में क्या कर रहा है दोस्तों 4 से हम लोगों का बेच रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों समान, इधर हम लोग लिख देते हैं क्या समान लिख देंगे, और इधर हम लोगों का रुपया हो जाएगा, इस समान हो गया, इधर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों रुपया हो गया। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके के प्रश्न हमेशा समान को बराबर करते हैं, कि क्या करते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न हम लोग समान को बराबर करेंगे। तो ठीक है सर, समान को बराबर कर दीजिए। समान को कैसे बराबर कीजिएगा, ये देखिए, तो इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों 4 से, और इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों 5 से, इसमें गुना क्या कर दीजिए 5 से, यानी समान को हमेशा बराबर करेंगे। तो समान को जैसे ही बराबर करेंगे, जो काम आप यहाँ किए तो इसमें भी रुपया में वही काम करना होगा। यानी कि इसमें अगर गुना किया आप किससे सर 4 से, तो यहाँ भी रुपया में भी 4 से गुना होगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 से गुना किया, तो यहाँ भी क्या कर दीजिएगा दोस्तों 5 से गुना कर दीजिएगा। जो काम उधर किए यानी समान में आप बराबर किए, देखिए ना समान बराबर हो गया, तो हम लोग रुपया भी बराबर, तो हो गया सर। ये देखिए जैसे निकालेंगे तो रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि सीपी अगर देखा जाए तो सीपी का अनुपात, सीपी हम लोगों का यानी कि खरीदा हुआ कितना हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे देखिए तो 4 हो जाएगा। और इधर एसपी अगर देखा जाए तो 5 एका 5, यानी खरीदे हैं सर 4 में, अब बेच रहे हैं 5 में, तो हम लोगों को कितना का लाभ होगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा। यानी देखिए ना सीपी किए हैं 5 रुपया में और बेचे हैं हम लोगों का 5 रुपया, यानी खरीदे हैं 4 में, आप बेचे हैं 5 में, तो आपका निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, और कटा देंगे 4 से, जैसे ही कटेगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 4 से कटेगा तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 25%। नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या करते हैं कि एक बगल आप रुपया लिखिए, यानी एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीद रहा है, 1 रुपया में 5 पेन, उसी प्रकार से फिर कर रहा है 1 रुपया में क्या कर रहा है 4 बेचता है, सीपी और एसपी दिया था। आप समान को बराबर कीजिए, समान यहाँ 5 है सर और यहाँ 4 है, तो 4 वहां गुना कर दीजिए 5 से, देखिए 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, समान बराबर हो गया। तो जो काम आप 4 से इधर गुना किए रुपया में वही काम कर दिए, तो 1 गुना 4 करेंगे 4 और 1 गुना 5 करेंगे 5। खरीदे हैं 4 में, अब सामान से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि पैसा से हम लोगों का मतलब रहेगा, सामान से कोई मतलब ही नहीं। खरीदे हैं 4 में, बेच रहे हैं 5 में, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, और लाभ होने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, इसीलिए 4 गुना 100, प्रतिशत के लिए हमेशा बोलेंगे कि गुना 100 लगाना होगा, तो कटा देंगे 25% आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है। देखिए कह रहा है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनका आयु में अंतर, यानी कि 2 गो भाई है दोस्तों, तो यहाँ पे कर देते हैं कि 1 गो भाई और 1 गो दूसरा भाई है। ठीक है सर, 2 भाई है, तो दोनों भाई का हम लोगों का दिया है 5 अनुपात क्या लिखा है हम लोगों का 8 दिया गया है। ठीक है सर, और कह रहा है कि उनका आयु में अंतर है, तो अंतर यानी उनका मतलब कि इनका वही जो भाई लिखा था अनुपात का अंतर, बात को समझिए आप रटिए नहीं, कह रहा है उनका मतलब कि इनका वही जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंतर कर दीजिए कि 5 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और अनुपात में लिखेंगे अंतर, यानी कि 3 का अंतर हुआ सर, और यहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों का 12 वर्ष लिखा है। बस यही करना था यहाँ पे, और इसको कटा के
आंसर आपका निकल जाता। ज़्यादा कुछ इसमें हवा वाली बात नहीं है। ये देखिए 3 से जैसे ही करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात 1 निकल गया, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12 निकल गया। तो कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी आयु इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों 4 से, और इसमें भी गुना कर दीजिए किससे दोस्तों, 4 से। आपका आंसर निकल गया। तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 8 चौके 32, यानी कि सर दोनों भाई निकल गया, यानी एक भाई 20 एक भाई क्या 32। तो कहाँ है सर 20 32, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको सिर्फ तरीका को समझना होता है, प्रश्न को रटना नहीं होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे सोचेंगे। बोल रहा है कि दो भाई की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर, उनकी यानी कि इनकी, वही जो आयु दिया हुआ है यानी अनुपात जो दिया हुआ है उसका दिया था, इसीलिए 5 और 8 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा, और अनुपात 1 कटा लीजिए तो निकला 4। तो कह रहा है कि उनकी आयु क्या, तो उसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। लग रहा है सर कोई कहानी आ गया है, क्योंकि देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब देखते ही पारा हिट होगा और स्किप कर देता है। बस तरीका समझिए कि यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, और आप ऐसे प्रश्न तुरंत ही कर लेंगे। एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे कर देते हैं सर। ये देखिए एक काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, तो 15 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार से लिखा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कह रहा है कि 25 दिन में कर सकता है। तो लिख देते हैं बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लेने जाएंगे सर, 15-25 का एलसीएम क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 15-25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो कैसे ही 75 नहीं समझे, देखिए यहाँ पे आप निसंदेह ले सकते हैं दोस्तों कि 15 है और 25 है सर, तो 75 कैसे आएगा। ये देखिए 15 और 25, तो यहाँ 5 से जाएगा ना, एलसीएम आप लीजिए ना, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 और 50 25 गुना कीजिएगा, देखिए एलसीएम निकल जाएगा 5 दिया 15 25 75। तो बिल्कुल सर हम लोग एलसीएम समझ गए कि वहाँ पे कैसे निकला 75, तो एलसीएम लिया, लिख भी दिए हैं कि एलसीएम, ताकि आप समझ जाए। हम आपको गुमराह नहीं करना चाह रहे हैं बल्कि आपको समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे निकल गया, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि अब 15 से देखिए इसका क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका क्षमता लिखेंगे दोस्तों कि 15 में 75 क्या बार में है, तो 15 में 75 5 बार में है। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अब लिखा है कि इसमें इसका क्षमता कितना है, यानी कि B का क्षमता क्या है, तो B का क्षमता 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 75। यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखिए इसमें क्या कहानी में क्या कहा गया है, तो पूरा देखिए कहानी को करें कि A B ने शुरू किया था, लेकिन काम शुरू किया, लेकिन कार्य होने से पहले 7 दिन पहले B छोड़ दिया। देख रहे हैं कि पहले बोला, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, काम अभी हुआ ही नहीं है और B छोड़कर जाने लगा, तो क्या होगा, घटेगा। यानी B का क्षमता कितना है दोस्तों, 3 से करेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे लिखा है कि सर A 15 दिन में कर सकता है और B हम लोगों का कितने दिन में कर सकता है, कि सर शुरू किया और कार्य किया, और कार्य होने से 7 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया। दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा। तो ए एक काम को 15 दिन में और इस तरह कर रहा है, तो ए भी यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए तो कह रहा है कि उन्होंने कितने दिन तक, लेकिन कह रहा है कि हम लोगों का बोला है दोस्तों कि 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि 7 दिन पहले जो है बी ने कार्य छोड़ दिया था। तो ठीक है सर, तो 7 यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इसमें घटा देंगे, तो 7 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 21 हम लोगों का क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर 21 घटाएंगे, देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 4, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए इधर 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते चलिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि सर ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हम लोगों का 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। बस देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों संख्या का एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, ये देखिए एलसीएम जैसे ही लेने जाएंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका अब क्षमता निकाल लीजिए कि ए का क्षमता क्या है। तो जैसे ही ए का क्षमता निकालेंगे, देखिए यहाँ से ए का क्षमता निकल जाएगा कि 15-25 क्या हो जाएगा हम लोगों का 75, और 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 75, इसका क्षमता निकल गया। तो कह रहा है कि देखिए एक साथ शुरू किया है, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा। तो 7 दिन पहले बी ने छोड़ा है, तो क्या 7 दिन तक बी छोड़ा, बी क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। तो ए तो 7 दिन तक हम लोगों का काम क्या है, करते रहेगा। यहाँ बोला है कि ए और बी ने शुरू किया, ये देखिए
यहीं पे आपको समझना है, नहीं तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझते कि ए और बी ने देखिए एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा। तो बी छोड़ रहा है, ए थोड़ी छोड़ रहा है, ए तो 7 दिन करबे करेगा। तो ए का क्षमता देखिए हम लोगों का 5 से काम करेगा और 7 दिन करेगा, तो 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो 35 इसमें हम लोगों का ए का घटा देंगे, तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 7 में 3 जाएगा 4 यानी 40 निकल गया। तो अब करा कि दोनों मिलकर 7 यानी कि 7 मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों से करवा दीजिए, यानी 5 और 3 क्या दोस्तों 8। तो 40 में आप क्या कीजिए, देखिए यही 40 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों 8 से भागा दे दीजिए। जैसे ही 40 में 8 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यानी कि 40 में सर जैसे ही 8 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सर 40 में जैसे ही हम लोग 5 3 क्या हो जाएगा 8 से भागा दे देंगे तो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों का पहले एलसीएम ले लिए 75 आया, इसका क्षमता निकालिए 15 पचे 75, उसके बाद 25 दिया क्या 75। अब देखिए यहाँ पर 35 कैसे आया यही बात बता रहे हैं। देखिए कि ए बी ने शुरू किया था, काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ा। तो ए थोड़ी छोड़ रहा है, ए तो काम करबे न करेगा। तो ए का एक दिन का क्षमता 5 है, तो 7 दिन क्या 7 बजे 35 काम तो कर ही दिया, तो उसको घटा दीजिए तो 40 आया। अब 40 में कर रहे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी 5 और 3 इसका जो क्षमता है दोस्तों 8 से भागा दे देंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा 5 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।